और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर की। एक ओर विपक्षी दल में बड़ी टूट की खबर मिल रही है तो दूसरी ओर लगातार बड़े बड़े डेवलपमेंट्स लगातार सामने आ रहे हैं। एक एक खबर महाराष्ट्र से जुड़ी आपको बताएंगे, ऑपरेशन टाइगर से जुड़ी एक एक जानकारी आपको देंगे। महाराष्ट्र में बंगाल वाला खेला होगा क्या, सवाल कई उठ रहे हैं। दरअसल सियासत महाराष्ट्र की और भी ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि एक और विपक्षी दल में बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे में बगावत। उद्धव ठाकरे की पार्टी एक और टूट के कगार पर है। लोकसभा में उद्धव के 9 सांसद हैं और 9 में से 6 के बागी होने की खबर है। अब से थोड़ी देर पहले जब शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उनके साथ पार्टी के लोकसभा के सिर्फ 3 सांसद ही मौजूद थे। खबर है कि बाकी 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं। शिंदे बीती रात मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं और इस बड़ी खबर पर दिल्ली से मुंबई तक हलचल देखने को मिल रही है। सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ही बड़ी खबर है। दिल्ली में एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव के बागी सांसदों की बैठक और बैठक के बाद स्पीकर से भी बागी एमपी की मुलाकात होगी। 6 बागी सांसदों की शिंदे के साथ बैठक की खबर है। हालांकि कहा जा रहा था कि ब्रेकफास्ट पर मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दिल्ली में एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव के बागी सांसदों की बैठक होनी है और बैठक के बाद स्पीकर से भी बागी एमपीज की मुलाकात होगी। 6 बागी सांसदों की शिंदे के साथ बैठक। थोड़ी देर पहले संजय राउत ने प्रेस ब्रीफिंग की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यूबीटी के 3 सांसद ही मौजूद थे। शिवसेना यूबीटी के 3 सांसद ही थे। उन्होंने क्या क्या कहा एक एक कर आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बैठक के बाद स्पीकर से भी बागी सांसदों की मुलाकात। तो है सब लोग हैं हमारी पार्टी के सांसद हैं जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहाँ भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है, अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद जी आप जरा बताइए। पहली बात तो आदरणीय संजय राउत साहब ने जो कल की बैठक हुई है, आप लोग ऑनलाइन जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ कहा सांसदों ने? वो हैं आपके साथ में? देखिए, अभी तक तो मैं मानता हूँ कि सब साथ है, हमारा दल एक है। अभी तक कोई किस प्रकार का किसी ने लेटर दिया है या नहीं दिया है, आपके माध्यम से हम लोग हमको इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये रविवार को 14 तारीख को हमारी सभी सांसदों की एक मीटिंग मातोश्री पर उद्धव जी के नेतृत्व में हो गई। हम सब वहाँ थे। वहाँ हमारे 4 सांसद प्रत्यक्ष अरविंद जी थे, अनिल जी थे, राजा भाऊ वाजे नासिक से थे और मुंबई से संजय जिना पाटिल थे और बाकी जो 4-5-6 लोग थे वो ऑनलाइन वर्चुअली थे। वो सभी ने उस वक्त कहा 2 दिन पहले कि हम लोग पार्टी के साथ ही है, हम उद्धव जी आपके साथ है, हाँ हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। और उसमें से 1-2 सांसद है, उसने 4 बार साईं बाबा की शपथ ली, एक ने माता भवानी की शपथ ली, एक ने माँ और बेटी की शपथ ली, हाँ एक ने बार बार अपने माँ की शपथ ली।
हमारे 4 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दिल्ली में स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस से आनंद पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुंबई से संवाददाता विनोद जगदाले, सांसद श्रीकांत शिंदे के घर से कुमार कुंदन लाइव हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और टीवी स्क्रीन पर मुंबई से मातोश्री के बाहर से जयप्रकाश सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले विनोद जगदाले का रुख कर लेते हैं। विनोद, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द स्पीकर से भी बागी एमपीज की मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में क्या हलचल है उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन संजय राउत को हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, हमारे सामने तो कोई औपचारिक बयान सामने आया नहीं है, ऑफिशियल कोई बयान दिया नहीं गया है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन दूसरी ओर वो ये भी कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं, कैसे चार्टर प्लेन से आए थे। तो दो बातें वो यहां पर कर रहे हैं। ये दोनों तरफ से वो बातें कर रहे हैं कि उनकी तरफ कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो 6 सांसद छोड़ के जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने वहां पर किया उन सांसदों को लेकर, और कहा कि ये लोग शपथ ले रहे थे माँ की, माँ भवानी की, कोई साईं बाबा की। तो संजय राउत की हताशा ये बता रही है कि अब पार्टी के हाथों में 6 सांसद नहीं बचे हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सूत्रों से जो हमारी बात हुई है शिवसेना शिंदे के, उन्होंने कहा कि 6 के 6 सांसद इस समय एकनाथ शिंदे के साथ है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है और जल्द ही वो लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से ये पूरा ऑपरेशन टाइगर यहाँ पर किया गया। नांदेड़ में एक चार्टर फ्लाइट लगाया गया, वहाँ से यवतमाल और अन्य एक जगह के सांसद वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए, कोई पुणे से रवाना हुआ। अलग अलग तरीके से इन सांसदों को सेफली वहाँ पर पहुँचाया गया। उनके साथ एकनाथ शिंदे के जो बेहद खास व्यक्ति हैं वो व्यक्ति उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि अगर एक सांसद भी वहाँ पर कम पड़ता है तो ये ऑपरेशन पूरा टाइगर जो है वो टाइटल फिश साबित हो सकता है। इसी बात को लेकर वहाँ पर एकनाथ शिंदे और उनकी टीम ने वहाँ पर पूरे ये काम किया है। फिलहाल उनका ये कहना है कि जल्द ही हम स्पीकर के सामने जाएंगे, अलग गुट की मान्यता वहाँ पर उनसे हम लेंगे। और उन्होंने विप के बारे में उनका ये कहना है कि ये तो खेल चलता ही रहेगा, आगे कोर्ट भी जाएंगे, ये विप हमें लागू नहीं होता। ये शिंदे गुट की तरफ से आधिकारिक तौर पे नहीं, लेकिन हाँ सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि ये हमें लागू नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सांसद है वो सांसद हमारे पास है 6, ये अलग गुट है 6 का, तो 6 का विप उन पे लागू होगा, भले विप उनके साथ भले ही हो। बिल्कुल बिल्कुल देखने वाली बात है। वीप को लेकर भी क्या प्रावधान है, क्या जानकारी मिल रही है, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से भी हमारे सहयोगी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इस बीच एक खबर है, एक और शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं और अज्ञात जगह पर मीटिंग की खबर मिल रही है। दूसरी ओर जल्द ही ओम बिरला से मिलने पहुंचेंगे, ये भी खबर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, ओम बिरला से मिलने पहुंचे हैं संजय राउत। अनिल देसाई भी संजय राउत के साथ मौजूद हैं। अनिल देसाई भी संजय राउत के साथ मौजूद हैं, ये जानकारी मिल रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये बड़ा अपडेट है। संजय राउत को थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से कई आरोप भी लगाए गए, अब उनकी मुलाकात हुई है ओम बिरला से, वो मिलने पहुंच गए हैं, ये खबर मिल रही है। बिल्कुल, संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं और अब से कुछ देर पहले संजय राउत, अनिल देसाई ओम बिरला से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और दरअसल जो संजय राउत, अनिल देसाई है, वो ये चाहते हैं कि स्पीकर कोई भी फैसला लेने से पहले उनके पक्ष को सुने। और साथ ही साथ हमें ये बताया जा रहा है कि जो सांसद पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे गुट के, वो उनको कहेंगे कि आप किसी भी गुट को मान्यता मत दीजिए, आप हमारा पक्ष सुनिए। और साथ ही साथ इनकी जो दलीलें, इनका जो पक्ष है वो लोकसभा स्पीकर के सामने रखेंगे। अभी लोकसभा स्पीकर से इन सांसदों की मुलाकात चल रही है और माना जा रहा है कि आज ही लोकसभा स्पीकर जो उद्धव गुट के जो बागी सांसद है उनसे भी मिल सकते हैं, उनसे भी पत्र ले सकते हैं। ठीक है। और आनंद, ये भी जरा बताइएगा कितनी देर में बागी सांसदों की मुलाकात हो सकती है स्पीकर से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एक अज्ञात जगह पर बैठक चल रही है, तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, जो बागी सांसद हैं वो भी एकनाथ शिंदे के साथ दिल्ली में मौजूद है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के पास कोई होटल है, वहीं ये लोग बैठे हुए हैं। दरअसल इंतजार किया जा रहा है सही समय का
और अभी ये माना जा रहा है कि जैसे ही ये संजय राउत अनिल देसाई की मुलाकात खत्म होगी, उसके बाद दोपहर के बाद ये बागी गुट के जो सांसद हैं लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे, उनको पत्र सौंपेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि हम 6 सांसदों को आप लोकसभा में एक अलग गुट का दर्जा दीजिए और हमारे व्यवस्था बैठने के लिए भी लोकसभा के अंदर ही विपक्ष से अलग एक जगह अलॉट करिए। तो ऐसे में अभी इंतजार किया जा रहा है उन बाकी सांसदों का, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अनिल देसाई संजय राउत पहुंचे हुए हैं और लोकसभा स्पीकर के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। दरअसल उनकी चिंता यही है, उनका ये कहना है कि कोई भी फैसला लेने के पहले लोकसभा स्पीकर जो उनका पक्ष सुने और साथ ही साथ वो तमाम जो पुराने जो इस ऐसे मामलों को लेकर दल बदल को लेकर जो प्रेसिडेंट्स है या जो जजमेंट्स है कोर्ट के, वो भी उनके सामने रख रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक और खबर है। एक और शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं, वहीं मुंबई में मातोश्री के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि उद्धव के आवास के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग जरूर लगा दिए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि हम सब ठाकरे के साथ हैं। हमारे संवाददाता जयप्रकाश की रिपोर्ट देखिए। जब 14 जून को यहाँ पर मातोश्री में बैठक हुई, जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर इस बैठक में राजा भाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल दोनों मौजूद थे। लेकिन अब संजय दीना पाटिल जो है वो बागी गुट में शामिल हो सकते हैं, नया गुट बनाया जा सकता है और ये नया गुट एकनाथ शिंदे एनडीए को अपना समर्थन देगा। मातोश्री के बाहर आप दृश्य देखें, यहाँ पर शिवसेना का पुराना जो चुनाव चिन्ह है, यानी कि शेर का जो चुनाव चिन्ह है, वो चुनाव चिन्ह यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। और साथ ही साथ आम्ही सदैव ठाकरे सोबत, यानी हम ठाकरे के साथ हैं, ये एक जो आपको टैगलाइन है वो यहाँ पर नज़र आएगी। यानी जो ठाकरे हैं, ठाकरे सरनेम है, उसके साथ में हम शिवसैनिक हैं। बाला साहेबांचे जन्म शताब्दी वर्ष, यानी कि बाला साहेब ठाकरे का ये जो जन्म शताब्दी वर्ष है, 100वां जन्म शताब्दी वर्ष है, वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि 9:30 से आज सुबह जो है श्रीकांत शिंदे से मिलने के लिए उद्धव के जो 6 बागी सांसद हैं वो वहाँ दिल्ली में जा सकते हैं। अब ये जो गुट है वो अपना नया जो एक नया बागी गुट बना रहा है और ये बागी गुट ठीक उसी तरह तर्ज पर बन रहा है जैसे 2022 में 40 विधायकों ने अपना गुट बनाकर एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे। तो क्या इस बार सांसदों के साथ में जो विधायक हैं वो भी टूट रहे हैं? विधायक दल की बैठक का उद्धव ठाकरे ने 22 जून को बुलाई है और विधायक दल की बैठक जिस दिन बुलाई गई है उसी दिन महाराष्ट्र का जो अधिवेशन है, वर्षाकालीन अधिवेशन, वो भी शुरू हो रहा है। तो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, जैसे 2022 में देखा गया, जैसे 2019 में देखा गया। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। देखिए, एक तरफ संजय राउत की प्रेस ब्रीफिंग में सिर्फ 3 सांसद थे, दूसरी ओर ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे जहां पोस्टर लगाए गए हैं मातोश्री के बाहर कि हम सब साथ हैं। अब इस पर सवाल उठते हैं, बगावत पर शिंदे और उद्धव गुट का क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। तभी सारे के सारे 9 के 9 सांसद वहाँ पे उस मीटिंग में शरीक हुए। हम 4 लोग जो थे वो 4 लोग हम इन पर्सन थे और बाकी 5 जो हमारे सांसद थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसमें शरीक हो गए थे। देखिए, चर्चा बहुत दिनों से है और उसका कारण भी है कि उमाटा गढ़ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, उनमें के दिल में बहुत बड़ा असंतोष और नाराजगी, क्योंकि उन पर बार बार शक जताया जाता है, बार बार उनको बुलाया जाता है और उनसे मान सम्मान उनका कहीं नहीं किया जाता है। इसलिए वो लोग सभी नाराज है और उनका दिल में जो नाराजगी है तो निश्चित रूप से कभी न कभी तो बाहर आए। आगे बढ़ते हुए शिवसेना उद्धव गुट और शिंदे गुट, दोनों दलों के प्रवक्ता का क्या बयान सामने आया है, वो भी सुनो। एक बार फिर से ऑपरेशन टाइगर की खबर आप लोग तो सुन ही रहे होंगे। हमारे नेता अभी संजय राउत जी ने ट्वीट किया है कि 15-15 करोड़ रुपए में सांसद खरीदे और बेचे जा रहे हैं। बताइए, 2022 में ऐसे ही 20 जून को पार्टी तोड़ी गई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। हमने कहा है कि ये शिवसेना हमारी असली है, धनुष बाण हमारा चुनाव चिन्ह है। अब तक उसका फैसला आया नहीं, तब तक 2026 में पुनः एक बार हमारी पार्टी तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है। ऑपरेशन प्रगति यशस्वी। जिस व्यक्ति ने जनता के लिए इतना काम किया है, जनता हमेशा उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है और सबको पता है कि ओरिजिनल टाइगर कौन है।
कुमार कुंदन, बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है, लगातार बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन संजय राउत की तरफ से यह भी कहा गया, कल व्हीप जारी किया गया है, यानी कि अगर सांसद पेश नहीं हुए तो एक्शन लेने का प्रावधान है। क्या प्रोसीजर रहता है? क्या इसके लिए प्लानिंग नहीं की गई होगी बागी सांसद की तरफ से, उनकी तरफ से कोई रणनीति नहीं बनाई गई होगी? निश्चित रूप से, और ये सब कुछ रणनीति का हिस्सा ही है। यही वजह है कि उन्होंने एक सेफ दौर खेला है और वो यह जानते हैं कि कल अगर सांसद सभी नहीं पहुंचते हैं उस बैठक में जो चीफ व्हिप के द्वारा जारी की गई है, तो उसके बाद उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो इसी एक्शन के तहत उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। लेकिन उससे पहले जो हमें जानकारी है, आज किसी भी वक्त ओम बिरला के सामने इनका परेड हो सकता है। इस वक्त मैं श्रीकांत शिंदे के घर पे मौजूद हूं। बताया ये जा रहा था कि सुबह सांसदों का ब्रेकफास्ट यहीं पे होगा, लेकिन किसी वजह से उसको टाला गया और अभी एरो सिटी के पास किसी होटल में बैठ के उनकी मीटिंग चल रही है। तो जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक आज किसी भी वक्त इन विधायकों की, सांसदों की परेड होगी और उस परेड के बाद फिर ये सारे मर्ज करेंगे। लेकिन जिसकी बात आप कर रहे थे वो ये है कि कल अगर ये व्हिप जारी करने के बाद बैठक में नहीं हिस्सा लेते हैं तो उसके बाद इन पर अवमानना का नोटिस भी जारी किया जा सकता है, उनको निकाला जा सकता है और तमाम तरह के प्रोसीड्योर हैं जिस प्रोसीड्योर का वो हिस्सा बन सकते हैं। यही वजह है कि कल एक बैठक बुला के तकनीकी तौर पर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये हमारे साथ हैं अथवा नहीं। बिल्कुल कुमार कुंदन, वो देखने वाली बात होगी। जयप्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश, मातोश्री के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, हम साथ हैं। दूसरी ओर जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं, वो तो दूसरी ही सामने आ रही हैं। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर बौखलाहट दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे की तरफ से जो बयान सामने आ रहे थे, उनसे भी ऐसा ही लग रहा था। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बड़ी खबर अभी फिलहाल ये दे दूं कि 13 जून को आदित्य ठाकरे का जन्मदिन था और 13 जून को ये ऑपरेशन टाइगर को अंजाम दिया जाना था ताकि एक मैसेज सीधा मातोश्री को दिया जा सके। लेकिन उस वक्त ऐसे हुए कि 4 जो सांसद है वो वहां पर जमा हुए। 2 सांसदों की रजामंदी पूरी तरह से नहीं मिल पाई, इसकी भनक मातोश्री को लग गई। जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं बांद्रा कलानगर के मातोश्री में, वहां पर ये एक मीटिंग बुलाई गई 14 जून को और इस मीटिंग में भी सभी के सभी 9 सांसद लोकसभा के नहीं आए। तब ये खबर पूरी तरह से क्लियर हो गई कि 5 सांसद जो है उनका एक ग्रुप तैयार हो चुका है। तो उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं से, खास करके अरविंद सावंत से और अनिल देसाई से फोन करवाया, उन सभी सांसदों से बात करी और बात करने के बाद उन सांसदों को ये कन्विंस करने की, भावनात्मक रूप से कन्विंस करने की कोशिश की कि अभी हमारा समय नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन हमारे पास पावर आएगा, आप ऐसे समय में छोड़कर न जाएं। फिर भी अगर कोई जाना चाहता है तो बाला साहेब की उनको कसम है, बाला साहेब ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपको बताऊं, इसी मातोश्री पे मैं करीब 30 साल से कवरेज कर रहा हूं। मैं एक चीज और आपको बताऊं कि बाला साहेब ठाकरे जब किसी को बुलाते थे मातोश्री में, तो वो व्यक्ति महाराष्ट्र के, देश के किसी भी कोने में हो, वो यहाँ मातोश्री पर जरूर पहुंचता था। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब 9 सांसदों को बुलाया जाता है तो 4 सांसद पहुंचते हैं, 5 नहीं पहुंचते और अब वो 5 दिल्ली में है, ऐसा बताया जा रहा है। एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के साथ में अलग गुट बना रहे हैं। तो ये मैसेज साफ है। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड और ये बैनर, इसमें टाइगर का फोटो है और ये जो टाइगर का फोटो आपको नजर आ रहा है, यही वो टाइगर है जिसके लिए ऑपरेशन टाइगर की बात की जा रही है। 1966 में जब पार्टी की स्थापना हुई, 19 जून 1966 में, तब इसी टाइगर के फोटो पर चुनाव लड़ा गया। बाद में धनुष्य बाण का फोटो हो गया और बाद में ये जो है मशाल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये ऑपरेशन टाइगर किया जरूर जा रहा है, लेकिन मातोश्री के अंदर शांति है, यहाँ पर सन्नाटा है, इंतजार किया जा रहा है। अगले मूव का व्हिप जारी हो चुका है और दिल्ली में गतिविधियां काफी चरम पर हैं। बिल्कुल, और उन डेवलपमेंट्स की एक-एक कर जानकारी हम दे रहे हैं। जयप्रकाश, ये आप बड़ी खबर बता रहे हैं कि 13 जून को ऑपरेशन टाइगर को अंजाम देने की तैयारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जगदाले आपका, कुमार कुंदन आपका, जयप्रकाश आपको जानकारी दे रहे थे और आनंद प्रकाश पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।